हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे या फिर भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के विषय को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें कि जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष, कौटिल्य, इन विचारकों को, इन विद्वानों के विचार को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो विचारधारा है, जो मूल विचारधारा है, किस विचारधारा के लोग थे उसे पढ़ेंगे। उसके बाद इसके जिस जिस क्षेत्र में योगदान रहा है उसे भी पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा संबंधी विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या फिर राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। इस कथन के संदर्भ में राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए, या राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, या फिर राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इस कथन के संदर्भ में उनकी धार्मिक एवं सामाजिक विचारों की व्याख्या कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो आता है, तो जैसे कि है कि राजा राम मोहन राय का राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, शिक्षा है, तो क्वेश्चन में ये सारे योगदान एक साथ नहीं आता है। जो परीक्षा जो होता है, तो परीक्षा में सारा योगदान एक साथ नहीं आता है, क्योंकि अगर आएगा कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारकों या विचारों की विवेचना कीजिए, या सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए, या धार्मिक या शिक्षा संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए, या आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या फिर राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, इस कथन की पुष्टि करेंगे, या फिर शिक्षा संबंधी विचार। तो ये सारा जो टॉपिक है राजा राम मोहन के ऊपर, तो ये सारे एक साथ नहीं आता है। तो हम इसे जो है हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। राजनीतिक विचार को अलग पढ़ेंगे, सामाजिक विचार को अलग पढ़ेंगे, और फिर धार्मिक, शिक्षा, ये सारा जो है अलग अलग पढ़ेंगे, ताकि हमें जानकारी सारी बातों का रहेगा, और फिर क्वेश्चन में, प्रश्न में जो एग्जाम में आएगा उसको हम वही चीज़ आंसर में जो है हम लोग डालेंगे। तो आइए जो है सबसे पहले इनका हमें जीवन परिचय पढ़ना है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में होता है। 22 मई इनका डेट ऑफ बर्थ है, और 1772 के बंगाल में होता है। और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। यही बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना में हुई थी, जहां उन्होंने कुरान और सूफी रहस्यवादी कवियों के काम तथा प्लेटो और अरस्तु के कार्यों के अरबी अनुवाद का अध्ययन किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद तथा उपनिषद भी पढ़े थे। यूपी में जो, उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, वहाँ पे इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद उपनिषद भी पढ़े थे। और 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटकर उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना किया था। जो हिंदुओं लोगों की जो मूर्ति पूजा करते हैं उसका जो है इन्होंने आलोचना किया था। वर्ष 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में भी काम किया था, और फिर 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए।
नवंबर 1930 में हुए सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इन्होंने इंग्लैंड चले गए थे। जो सती प्रथा के ऊपर जो अधिनियम बना था उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जो सती प्रथा थी उसको खत्म करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर II की पेंशन से संबंधित शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर II द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अब जो है इनका तो मोहन राय नाम से है, लेकिन राजा की जो उपाधि दी गई वो जो है अकबर II जो है इन्होंने अकबर II ही इनको जो है दिया गया था। और फिर अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमत्कार सितारा भी कहा था। अपने संबोधन में टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने जो है राम मोहन रॉय को, क्योंकि राजा जो है, राजा जो इनका उपाधि है वो इनको अकबर II द्वारा जो है उपाधि दिया गया था, तब जो है तब से राजा राम मोहन रॉय कहने लगा। टैगोर ने इन्हें भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमत्कार सितारा बताया था। अब आइए हम इनके विचारधारा को पढ़ लेते हैं कि राजा राम मोहन राय की क्या विचारधारा थी। राजा राम मोहन राय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। पश्चिमी वेस्टर्न में जो मॉडर्न जो कल्चर था उससे ये जो है इनका विचार जो है बहुत प्रभावित हुआ था और बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। आगे जो है राम मोहन रॉय की तत्कालिक समस्या उनके मूल निवासी बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। फिर उसके बाद उनका मानना था कि धार्मिक जो रूढ़िवादिता है सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है। इनका जो मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादी मीन्स जो पर्दा प्रथा जो चली आ रही है, जो पर्दा प्रथा उस समय जो नियम था, वो पर्दा प्रथा जो प्रथाएं चली आ रही थी वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं था। जो सती प्रथा का चलन था और फिर बहुत जो है बचपन में ही जो है लड़की को शादी कर देना है, मतलब बहुत सारा ऐसा और भी कई बातें थी जो कि आगे कि जब फूल जो प्रश्न पढ़ेंगे कि राजनीतिक विचार में क्या इन्होंने कहा है, सामाजिक विचार कैसा रहा है, फिर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा है, धर्म के बारे में क्या कहा है, तब जो है इनका पूरा विस्तार से हमें जानकारी मिलेगा कि इनको जो है कि धार्मिक रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और समाज की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों की जो है लोगों की और परेशानी बढ़ रही है। तो ये जो है इनका विचारधारा था। राजा राम मोहन राय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों है, ठीक है। और इनका मानना ये भी था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, ना कि आडंबर और अनुष्ठानों के माध्यम से। यानी एक तरह से अभी के समय में जो मेडिटेशन कहते हैं, जो कि कहा जाता है कि मेडिटेशन करने से जो भी मन में ऐसा लग रहा होता है कि हमने ये काम किया जो कि गलत था, अब ये पाप मेरे ऊपर जो है चढ़ा हुआ है, तो ये मेडिटेशन से क्या होता है कि ये सब भ्रम जो है, एक तरह से भ्रम हो या फिर रियलिटी हो, ये सारा क्या हो जाता है कि दूर हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पापी है, यानी कि जो अपने आप को ऐसा मन में उनको आ रहा है कि हमने बुरा काम किया है तो ये हमें पाप लगेगा, तो उनको जो है प्रायश्चित करना चाहिए। अब प्रायश्चित आत्मशुद्धि और पश्चाताप के माध्यम से, ना कि मूर्ति पूजा और फिर बाहरी आडंबर से। ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा इनका मानना था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और फिर
मेडिटेशन के ध्यान लगा करके जो है एक तरह से मेडिटेशन जो है वो भी जो है ये पश्चाताप का ये है। तो ये रहा आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा राजनीतिक के ऊपर आएगा या फिर सामाजिक या फिर शिक्षा या धार्मिक या फिर पुनर्जागरण का जनक, 5-6 जो इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले आपको इनके बारे में इतना लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे जो है हम राजनीति सामाजिक के ऊपर जो है हम क्वेश्चन के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो है इतना ही, धन्यवाद।